हे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। इस मूवी में हमें न्यूक्लियर धमाके के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी और पीछे बचे लोग बस जिंदगी मौत का खेल खेल रहे थे। हमें इन बचे हुए लोगों में से एक मैक्स नामी आदमी को अपनी गाड़ी में बैठकर रेगिस्तान में गाड़ी भगाते हुए देखते हैं। तभी उसके पीछे और गाड़ियों में कुछ लोग लग जाते हैं जो अजीब से दिख रहे थे। ऐसा न्यूक्लियर धमाके ही की वजह से हुआ था और अब इन लोगों को जिंदा रहने के लिए दूसरे इंसानों के खून की जरूरत पड़ती है। ये लोग मैक्स की गाड़ी का एक्सीडेंट करते हुए उसे अपने साथ ले जाते हैं, जहां हम इन्हें उसे टॉर्चर करता हुआ देखते हैं। जैसे ही ये लोग उसकी बैक पर अपना निशान लगाने आगे बढ़ते हैं, मैक्स किसी तरह इन्हें धक्का देते हुए भागने लगता है। मैक्स को उन लोगों के विजन्स आने लगते हैं जिन्हें वो नहीं बचा पाया और इस चक्कर में वो पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ हम जो से मिलते हैं, जो इन तमाम लोगों पर हुकूमत कर रहा था और उसे खुद जिंदा रहने के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत पड़ रही थी। अर्थ के बचे कुछ सर्वाइवर्स उसकी बात सिर्फ इसलिए मानते थे क्योंकि जो अकेला इंसान था जिसके पास जमीन में से पानी निकालने की मशीन थी। मगर जालिम जो इन लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए ही बहुत तड़पाता था। इसके बाद हम जो की खास काम करने वाली लड़की फिरोइजा से मिलते हैं, जिस पर जो को बहुत भरोसा था, इसलिए वो उसे अपने कुछ लड़कों के साथ पेट्रोल लेकर दूसरे इलाके भेजता है ताकि वो उसके एक्सचेंज में कुछ ला सके। फिरोइजा खुशी से निकल जाती है, जहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपना रास्ता बदल लेती है। उसके साथ मौजूद लोग उससे इसकी वजह पूछते हैं तो वो उन्हें बस उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए कहती है। जो का एक और आदमी जिसने दूरबीन के जरिए फिरोइजा पर नजर रखी हुई थी, वो फौरन जो को उसके दूसरे रास्ते जाने की खबर दे देता है। जो को कुछ गलत लगने लगता है और वो फौरन अपने खास कमरे में आता है, जहाँ उसने 5 लड़कियों को कैद करके रखा था जिनसे वो अपने बच्चे पैदा करना चाहता था ताकि उसकी जनरेशन आगे बढ़ सके। जो को रूम में कोई नहीं मिलता सिवाय एक मैसेज के, जिसमें लिखा था कि हम तुम्हारे बच्चों की मां नहीं बनना चाहते। जो को बहुत शदीद गुस्सा चढ़ जाता है और वो फौरन अपनी पूरी आर्मी को फिरोइजा का पीछा करने का हुक्म देता है। इसी दौरान हम मैक्स को देखते हैं, जिसे जो की आर्मी में मौजूद एक कमजोर आदमी को खून सप्लाई करने के लिए बांदी बनाकर रखा था। जैसे ही उस आदमी को जंग का पता चलता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी मैक्स को अपनी गाड़ी के सामने बांधकर उसके खून की ताकत से जो के साथ जंग के लिए निकल जाता है। फिरोइजा जो काफी आगे पहुंच चुकी थी, एक ऐसी जगह की तरफ बढ़ रही थी जहां उसने हरियाली के बारे में सुना था। वो 5 लड़कियों को वहां छोड़ना चाहती थी ताकि उनकी जान बच सके। पीछे से जो एक धुएं के जरिए अपने आदमियों को सिग्नल देता है, जिसे देखकर फिरोइजा के साथ मौजूद लोग उस पर शक करते हुए इस बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बस उन्हें चुप रहकर उसकी बात सुनने का कहती है। अब क्योंकि फिरोइजा उनकी लीडर थी, ये लोग उसकी बात चुपचाप सुन लेते हैं। मैक्स की गाड़ी वाला आदमी तेजी से आगे बढ़ता हुआ फिरोइजा को बहुत करीब आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आगे एक बहुत बड़ा मिट्टी का तूफान आ रहा था। फिरोइजा बिना रुके तूफान में घुस जाती है, जिस वजह से उसका पीछा करने वाले आधे से ज्यादा लोग तूफान में उसे खो देते हैं। लेकिन मैक्स वाली गाड़ी अभी भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही होती है। मिट्टी के तूफान की वजह से दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। जब मैक्स की आँख खुलती है तो वो अपने आप को जिंदा पाता है, लेकिन वो अभी भी चैन से अपने बंदी बनाने वाले आदमी नक्स के साथ बांधा हुआ था। मैक्स नक्स को बेहोश देख चेन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, तो वो उसे अपने कंधे पर उठाते हुए फिरोइजा के ट्रक के पास आ जाता है। यहाँ उसे फिरोइजा बाकी लड़कियों के साथ फ्रेश होती हुई दिखती है। इस बात का फायदा उठाते हुए वो अपने पास मौजूद एक खराब गन उन पर पॉइंट करते हुए उन्हें उसकी चेन तोड़ने का कहता है। 5 में से एक लड़की मैक्स की चेन काटने लगती है, लेकिन तभी फिरोइजा मौके का फायदा उठाते हुए मैक्स पर हमला कर देती है। इन दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां दोनों ही बहुत जख्मी नजर आ रहे थे। नक्स को होश आ जाता है, जिसकी मदद से मैक्स फिरोइजा को काबू में कर लेता है। मैक्स बहुत खुश होते हुए नजर आता है, इस ख्याल से कि उसे जो से इनाम मिलेगा। मैक्स उसकी मदद करने के बहाने से उसे अपनी चेन काटने का कहता है, जो नक्स खुशी से
कर देता है, लेकिन आजाद होते ही मैक्स उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो फिरोजा का ट्रक लेकर अकेले भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिरोजा की चालाकी की वजह से ऐसा नहीं कर पाता। असल में फिरोजा ने अपने ट्रक को ऐसे सेट किया हुआ था कि उसे सिर्फ वो ही चला सकती थी। मजबूरन मैक्स को इन्हें अपने साथ ले जाना पड़ता है, लेकिन वो अभी भी इन पर भरोसा नहीं कर सकता था। फिरोजा के साथ मौजूद लड़कियों को अपने चारों तरफ से उनकी ओर लोग आते हुए दिखते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि जो का साथ देने वाली दूसरी गैंग के लोग थे। ये देखते हुए फिरोजा मैक्स को बताती है कि वो कैसे सब प्लान करके आई है। उसने आगे रहने वाले कुछ लोगों से डील की है कि अगर वो इन्हें पेट्रोल देगी तो वो उसकी चट्टान गिराकर रास्ता बंद करने में मदद करेंगे। उस इलाके में पहुंचने से पहले फिरोजा मैक्स को ट्रक चलाने का तरीका सिखाने लगती है, यानी उसके दिमाग में कोई और भी प्लान चल रहा था। ये लोग उस इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां बाहर निकलकर फिरोजा उन लोगों से बात करती है। वो लोग पेट्रोल का ट्रक देखकर चट्टान को वादे के मुताबिक तोड़ देते हैं, जिससे जो का रास्ता रुक जाता है। लेकिन फिरोजा फौरन मैक्स को ट्रक चलाने का कह देती है। ये देखकर चट्टान के ऊपर मौजूद लोग इन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन फिरोजा मैक्स की मदद से बाकी लड़कियों के साथ वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। पीछे जो रास्ता बंद देख अपने मजबूत ट्रक से पत्थरों के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और वह फिरोजा का पीछा करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि पीछे से नक्स उसे कहता है कि वो ट्रक में घुसने का रास्ता जानता है। ये सुनकर जो उसे भी अपने साथ ले जाता है। वो फिरोजा के ट्रक के पास आ जाता है, जहां वो अपनी गन से फिरोजा का निशाना लेता है, लेकिन तभी ट्रक के अंदर मौजूद एक लड़की खुद निशाने के सामने आ जाती है, जिस वजह से जो शूट नहीं करता, क्योंकि वो अपने बच्चे को जिंदा रखना चाहता था। नक्स अपनी ओवर एक्टिंग दिखाता हुआ फिरोजा के ट्रक पर छलांग लगाता है, लेकिन उसकी चेन ट्रक के ऊपर फंस जाती है और वो ही लटक जाता है। जो उसे फजूल समझकर खुद अपने ट्रक को फिरोजा के ट्रक के सामने लेटा हुआ उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। उसका आदमी एक चेन ट्रक के स्टीयरिंग व्हील में फंसा देता है। ट्रक रुकने लगता है, लेकिन तभी फिरोजा के सामने आने वाली लड़की ट्रक के दरवाजे से लटकते हुए चेन को काट देती है, लेकिन इससे पहले वो अंदर आ पाती दरवाजा टूट जाता है और वो उसी के साथ गिरकर जो की गाड़ी के नीचे आ जाती है। जो उसे बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी साइड पर ठोक देता है, जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जो सही सलामत बाहर आते हुए लड़की को चेक करता है, जो मर चुकी थी, जो अपने बच्चे को मारने के गम से और भी ज्यादा पागल होते हुए नजर आता है और अपने आदमियों को किसी भी तरह फिरोजा का ट्रक रोकने के लिए कहता है। ट्रक में बाकी चारों लड़कियां मैक्स को ट्रक रोककर उनकी दोस्त को बचाने के लिए कहती हैं, लेकिन मैक्स उन्हें बताता है कि कैसे वो मर चुकी है, जिसका सुनकर सब रोना शुरू हो जाती हैं। फिरोजा भी इमोशनल नजर आती है। ये लोग बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं। फिरोजा मैक्स को बताती है कि कैसे इन्हें एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए एक दिन लगेगा। ये सुनकर मैक्स किसी को पीछे जाकर नजर रखने के लिए कहता है, तो एक लड़की वॉलंटियर करते हुए पीछे चली जाती है। वो नजर रखने लगती है कि तभी उसे किसी की रोने की आवाजें आने लगती हैं। ढूंढने पर उसे नक्स मिलता है, जो इस गम में था कि जो उसे अब फजूल समझता है। वो लड़की वहीं लेटकर नक्स को कम्फर्ट करने लगती है और सीन कट हो जाता है। रात का वक्त आ जाता है, जहाँ अंधेरे में ये लोग एक दलदल वाली जगह पहुँच जाते हैं। ट्रक फंसने लगता है, तभी मैक्स को आइडिया आता है और वो दलदल में बॉम्ब्स को छुपा देता है। ये लोग तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो के लोगों की आधी से ज्यादा गाड़ियाँ पीछे धमाके से दलदल में ही फंस जाती हैं। तभी देखते हैं कि एक गाड़ी आगे निकल गई है और वो ट्रक के रास्ते पर तेजी से बढ़ रही है। ट्रक आगे आखिर फंस ही जाता है, जिसे ये लोग मिलकर भी नहीं निकाल पाते। तभी नक्स गाड़ी से बाहर आता है। सब उसे खतरा समझने लगते हैं, लेकिन तभी नक्स को कंफर्ट करने के लिए लड़की उन्हें बताती है कि कैसे वो अब इनके साथ है। नक्स इन्हें पेड़ से ट्रक बांधकर उसे बाहर निकालने का आइडिया देता है, जहां मैक्स उसे गाड़ी चलाने का कहकर खुद ट्रक पेड़ से बांध देता है। नक्स की मदद से ये लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ट्रक को गर्म होने की वजह से आगे रोकना पड़ता है। पीछे मैक्स देखता है कि एक गाड़ी इनकी तरफ आ रही है और वो फिरोजा को वहीं रुकने का कहकर खुद उन लोगों से लड़ने जाता है। बाकी सब ट्रक को ठंडा
करने में लग जाते हैं और थोड़ी ही देर में जख्मी मैक्स वापस ट्रक के पास दुश्मनों के वेपन्स के साथ लौट जाता है। ये लोग दोबारा आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ इस बार फिरोजा ट्रक चलाती है और मैक्स रेस्ट करने लगता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। मैक्स की जब आंख खुलती है तो वो सुबह का वक्त देखकर फिरोजा से पूछता है कि उसे कैसे यकीन है कि आगे इन्हें हरियाली मिलेगी। यहाँ फिरोजा अपना राज इनके सामने खोलती है और बताती है कि बचपन में वो उसी हरी जगह रहा करती थी, लेकिन फिर उसे किडनैप कर लिया गया। उसने काफी बार उस जगह जाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाई। मगर जैसे ही उसने इस ट्रक को चलाया तो उसके इरादे अपने पुराने गाँव को ढूंढने के लिए पक्के हो गए। जल्द ये लोग एक टावर के पास आ जाते हैं, जिसे फिरोजा पहचान लेती है। वो ट्रक से बाहर आकर अपने किडनैप होने वाली बात चिल्लाने लगती है। तभी उसके करीब कुछ बाइक्स आकर रुकती हैं। ये सारी औरतें थीं जो फिरोजा को पहचान लेती हैं। यहाँ वो उसे बताती है कि कैसे हरियाली काफी साल पहले ही खत्म हो चुकी है और उनके गांव में से भी अब सिर्फ 7 औरतें बची हैं। फिरोजा ये सुनकर बहुत गम में आ जाती है और अपनी सारी उम्मीदें खो बैठती है। ये लोग वहीं रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है, जहाँ फिरोजा को अकेले खड़ा देख मैक्स उसके पास आकर बात करने लगता है। फिरोजा बताती है कि उसे उन औरतों से पता चला है कि हरियाली इन्हें आगे मिल सकती है, लेकिन उसके लिए इन्हें 160 दिन सफर करना होगा। वो मैक्स से पूछती है अगर वो उनके साथ चलना चाहेगा, लेकिन मैक्स ये कहते हुए मना कर देता है कि वो अपने खुद के रास्ते पर जाएगा। सुबह फिरोजा सबके साथ हरियाली की तरफ निकल जाती है और मैक्स इन्हें पीछे से देखता रहता है। तभी उसे विजन्स दोबारा आते हैं, जिनमें कुछ बच्चे उसे कह रहे थे कि कैसे उसने उन्हें बचाने का वादा किया था। ये देखकर मैक्स अपना इरादा बदल लेता है और बाइक चलाते हुए फिरोजा को रास्ते में रोककर बताता है कि कैसे आगे उसे सिर्फ नमक की कान मिलेगी। अगर उन्हें हरियाली चाहिए तो उन्हें उस रास्ते पर वापस जाना होगा जहाँ से वो आए हैं, जिसके बाद इन्हें जो के लोगों का किसी तरह सामना करते हुए कबीले पर जाकर वहाँ कब्जा करना होगा। सब मैक्स की बात मान जाते हैं और ये लोग ट्रक में बैठते हुए जो के कबीले की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही ह्यूमन जो अपने साथियों के साथ बीच रास्ते में बैठा दिखता है, जो बिल्कुल थक चुका था। तभी उसे फिरोजा का ट्रक अपने कबीले की तरफ जाता हुआ दिखता है और वो समझ आता है कि वो उसके कबीले पर कब्जा करने जा रही है, जो अपने लोगों के साथ उनका पीछा करता है। और यहाँ हमें जबरदस्त लड़ाई का सीन देखने को मिलता है। मैक्स और नक्स जो के आदमियों का एक एक करके सामना करते रहते हैं, लेकिन इस दौरान फिरोजा भी एक तीर लगने की वजह से जख्मी हो जाती है, जो की गाड़ी ट्रक के बहुत करीब आ जाती है, जिसे देख फिरोजा नक्स को ट्रक हवाले करते हुए जो की गाड़ी पे छलांग लगा देती है। मैक्स भी उसके पीछे आता है और दोनों मिलकर जो को मार डालते हैं, लेकिन अभी भी जो के आदमी इनका पीछा नहीं छोड़ते और वो जगह आ जाती है जहां इन्हें ब्लास्ट करके रास्ते को बंद करना था। मैक्स इन सबको ट्रक के दूसरे हिस्से पर जाने को कहता है ताकि ये पीछे वाले हिस्से को ब्लास्ट करके रास्ता ब्लॉक कर दें। तभी जो का एक आदमी ट्रक के करीब आ जाता है। नक्स ये देख उस आदमी का सामना खुद करता है और इस चक्कर में वो मारा जाता है, लेकिन वो मरने से पहले रास्ते को बंद करने में भी कामयाब हो जाता है। फिरोजा की हालत बहुत खराब दिखाई देती है क्योंकि उसका बहुत खून बह गया था, इसलिए मैक्स उसे अपने खून देते हुए जिंदा रखता है। के लोग जो के कबीले पर पहुंच जाते हैं, जहां वो उन्हें उसकी डेड बॉडी दिखाते हुए उसके महल पर कब्जा कर लेते हैं। महल में घुसते ही वो सबके लिए पानी को खोल देते हैं, जिसके बाद हमें मैक्स फिरोजा को एक आखिरी बार देखने के बाद जाता हुआ नजर आता है। मैक्स का मकसद कुछ और ही था, जो उसे अभी ढूंढकर पूरा करना था। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।